माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू मॉडल्स। मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के मोड या उसके एटीट्यूड को बताते हैं। दे एक्सप्रेस एटीट्यूड्स लाइक कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, विश एंड सो ऑन। मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और डेयर, नीड, ought to, used to। इनमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट को सेंट्रल मॉडल्स कहा जाता है, जबकि डेयर, नीड, ought to और यूज्ड टू को मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि इनको मॉडल्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही मेन वर्ब के रूप में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। डेयर, नीड, ought to, यूज्ड टू। इनको सेमी मॉडल्स भी कहते हैं या हम इनको मार्जिनल मॉडल्स भी बोलते हैं। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट शैल एंड शुड, विल एंड वुड। नोट दैट शैल विद फर्स्ट पर्सन इज यूज टू टेल फ्यूचर टाइम। शैल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ जब भी यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, जब हम शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं तब ये फ्यूचर को दिखाता है, फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। आई शैल गो टू जगाधरी टुमारो। मैं कल जगाधरी जाऊंगा। तो ये दिखाता है कि ये जो एक्शन है जाने का, जगाधरी जाने का, उसके होने की स्ट्रॉन्ग संभावना है। इसी प्रकार वी शैल परचेज अ कार नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने एक कार खरीदेंगे। इसमें भी अगले महीने एक्शन होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से शैल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ फ्यूचर टाइम को दिखाता है। और यदि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे शैल आई डू इट फॉर यू। अगर हम शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन पूछने में करें, तब इस प्रकार के क्वेश्चन में शैल इज यूज्ड टू आस्क द विश ऑफ द एड्रेसी। शैल आई डू इट फॉर यू। क्या मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूं? तो इसमें जो एड्रेसी यू है, यू की इच्छा के बारे में हम पूछ रहे हैं, यू की विश के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो सहमत है या उसकी इच्छा है कि मैं उसके लिए ये काम करूं। तो इस प्रकार से शैल के फर्स्ट पर्सन के साथ दो यूज हैं। एक तो ये फ्यूचर को बताता है, फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है। दूसरा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एड्रेसी की विश पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर हम विल की बात करें, विल, जब भी विल फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है तब हम इसका इस्तेमाल डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका दृढ़ निश्चय बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या विल का जो इस्तेमाल होता है वो प्रोमिस करने के लिए होता है, वचन देने के लिए होता है। या हम इसका इस्तेमाल थ्रेट के लिए कर सकते हैं, धमकी देने के लिए। या हम इसका इस्तेमाल विलिंगनेस, इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार विल का इस्तेमाल जब भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, वह या तो डिटर्मिनेशन दिखाता है, या प्रोमिस दिखाता है, या थ्रेट दिखाता है, या वह विलिंगनेस को एक्सप्रेस करता है। जैसे इसका फर्स्ट सेंटेंस है डिटर्मिनेशन के लिए, आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर ये इसके दृढ़ संकल्प को बता रहा है कि मैं किसी भी कीमत पर उस एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार से वी विल नॉट प्ले द मैच, हम वह मैच नहीं खेलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट के दृढ़ संकल्प को विल दिखाता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, आई विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड जॉब। मैं तुम्हारी एक अच्छी जॉब प्राप्त करने में मदद करूंगा। इसमें वचन को दिखा रहा है, इसमें वो प्रोमिस कर रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम द जॉब। मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल फेंकूंगा। तो इसमें ये धमकी दे रहा है इसको। जब भी विल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है तब वह या तो डिटर्मिनेशन दिखाता है, या प्रोमिस दिखाता है, या थ्रेट या विलिंगनेस दिखाता है। इस सेंटेंस में यह एक थ्रेट दिखा रहा है, धमकी दे रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो सेंटेंस है, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ये यहाँ पर
सब्जेक्ट की विलिंगनेस को दिखा रहा है, इच्छा को दिखा रहा है। इस प्रकार सेल और विल का इस्तेमाल जब भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं तो सेल जो है फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, या एड्रेसी की विश को पूछने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और विल का इस्तेमाल हम डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और विलिंगनेस को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम सेल और विल का प्रयोग सेकंड पर्सन यू के साथ करते हैं या थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, ही, शी, इट, दे या एनी नाउन के साथ करते हैं, तब सेल जो है कमांड को दिखाता है, वो आदेश को दिखाता है। यू शैल लीव द रूम एट वंस, तुम कमरे को तुरंत छोड़ दोगे। तो इसमें यू को आदेश दिया जा रहा है, इसमें कमांड दी जा रही है कमरा छोड़ने की। इसी प्रकार से ही शैल गो देयर, वह वहां जाएगा, इसमें आदेश दे दिया जा रहा है, इसमें कमांड दी जा रही है उसे वहां जाने की। और इसी प्रकार से सेल जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रोमिस को दिखाता है, वचन देने को दिखाता है। इफ यू विन दिस स्कॉलरशिप यू शैल गेट अ कार, यदि तुम यह स्कॉलरशिप जीत लोगे तो तुम्हें एक कार मिलेगी। तो यहाँ पर वचन दिया जा रहा है, प्रोमिस दिया जा रहा है, प्रोमिस किया जा रहा है कि तुम्हें भाई एक कार मिलेगी अगर तुम ये स्कॉलरशिप जीत जाओ। शेल को अगर हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल हम धमकी देने के लिए, थ्रेट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शैल पे फॉर द मिसकंडक्ट, तुम्हें इस मिसकंडक्ट के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, ये एक धमकी दी जा रही है। यू शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, तुम्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये भी एक धमकी है। तो इस प्रकार से शैल का इस्तेमाल जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तब शैल या तो कमांड को दिखाता है या प्रोमिस को दिखाता है या ये थ्रेट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, जब भी विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है तो यह सिंपल फ्यूचर को दिखाता है। द बस विल लीव एट 2 PM, बस 2 बजे चलेगी। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर को दिखा रहा है क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है, उसके साथ हमने विल का इस्तेमाल किया। यू विल लर्न हाउ टू स्पेल टूडे, आज तुम सीखोगे कि कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी सेकंड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल हो रहा है, ये केवल सिंपल फ्यूचर को बता रहा है, इसके अलावा इसमें और कोई मोड या एटीट्यूड एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। अब हम शुड और वुड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको सीखेंगे। शुड का इस्तेमाल हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य को बताने के लिए करते हैं। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार से जब भी हमें अपनी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन या किसी कर्तव्य को प्रकट करना होता है, दिखाना होता है, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो यहाँ पर भी कर्तव्य है। इस प्रकार से हम कर्तव्य के लिए शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस्ट के बाद ये उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम, परिश्रम करो नहीं तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो लेस्ट के बाद यहाँ पर हमने शुड का इस्तेमाल किया है, तो ये उद्देश्य को दिखा रहा है यहाँ पर। और इसी प्रकार से पॉसिबिलिटी या पोजीशन, संभावना या किसी कल्पना को भी ये प्रदर्शित करता है। पॉसिबिलिटी को ही शुड बी देयर, उसे वहां होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है उसकी वहां होने की, तो यहाँ पर शुड संभावना को दिखा रहा है। सपोजिशन किसी कल्पना को दिखाता है। इफ यू शुड मीट हिम, यदि तुम उसे वहां मिलो, ये संभावना है मिलने की, कल्पना है उसकी मिलने की। इफ आई शुड मीट हिम, यदि मैं उसे मिलता हूं तो वो कल्पना कर रहा है मिलने की। आई शैल कन्वे योर मैसेज, मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगा। तो यहाँ पर शुड जो है कल्पना को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, वो मान रहा है कि वह उससे मिलेगा या मैं उससे मिलूंगा। नेक्स्ट है इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट। शुड का नेक्स्ट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट में। हम शुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। आई शुड फील ग्रेटफुल इफ शी वुड हेल्प हिम, मैं बहुत ही अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करूंगा यदि वह उसकी सहायता करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया गया है इसमें। नेक्स्ट है इसमें ए डाउटफुल व्यू। शुड का नेक्स्ट यूज डाउटफुल व्यू के लिए होता है, यानी कि शुड ही रिफ्यूज यू रेफर हिम टू मी, अगर वह मना कर दे तो उसको मेरा रेफरेंस दे देना, मेरे बारे में बता देना। तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल डाउटफुल व्यू के लिए किया गया है। हालांकि वह उसे मना नहीं करेगा, परंतु फिर भी वो डाउट कर रहा है कि शायद वह उसको मना कर दे, तो इसलिए वो कहता है कि अगर वो मना कर दे तो उसका रेफरेंस दे देना। यहाँ पर
शुड ही रिफ्यूज यू, यहाँ पर डाउट दिखा रहा है। ये वुड का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, सभ्य निवेदन के लिए करते हैं। वुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बताता है, किसी सभ्य निवेदन के बारे में बताता है, या किसी विश के बारे में बताता है, या किसी पास्ट हैबिट के बारे में बताता है, या विलिंगनेस और डिटर्मिनेशन को भी ये प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट इस सेंटेंस में वुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या तुम थोड़ा सा आगे सरकोगे? तो यहाँ पर वुड जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये एक सभ्य निवेदन है जो कि बोलने वाला सुनने वाले को कहता है। इसके अलावा हम वुड का इस्तेमाल विश के लिए कर सकते हैं, ऐसी विश या ऐसी इच्छा जो काल्पनिक हो और असंभव हो। वुड दैट आई वर ए क्वीन, काश मैं एक रानी होती। तो इसमें ऐसी कल्पना, ऐसी विश की गई है जो असंभव है, तो हम ऐसी कल्पना के लिए भी, ऐसी विश के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती और असंभव होती है। इसी प्रकार हम वुड का इस्तेमाल पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी कर सकते हैं। भूतकाल की कोई आदत हो उसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। द ओल्ड मैन वुड सिट देयर वॉचिंग द रनिंग ट्रैफिक, बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठकर आते जाते ट्रैफिक को देखा करता था। तो यहाँ पर इस बूढ़े व्यक्ति की पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया है। वुड का जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो ये है कि वुड विलिंगनेस को भी दिखाता है, ये इच्छा को भी दिखाता है। आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपनी सबसे बढ़िया कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर वुड जो है विलिंगनेस, इच्छा को दिखा रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में आई वुड हैव माई ओन वे, मैं अपना रास्ता अपने आप तय करूंगा। तो यहाँ पर जो वुड है डिटर्मिनेशन को दिखाता है, दृढ़ संकल्प को दिखाता है। इस प्रकार से वुड का इस्तेमाल जब भी हम करेंगे, यह या तो पास्ट हैबिट को दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, या किसी अनरियल कंडीशन को दिखाता है, विश को दिखाता है जो असंभव हो, या विलिंगनेस या ये डिटर्मिनेशन को भी एक्सप्रेस करता है।